नमस्कार प्रिय मेष लग्न और राशि वाले 2022 का संपूर्ण वार्षिक राशिफल लेकर के मैं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता आपके समक्ष उपस्थित हो गया हूं। प्रिय मेष लग्न और राशि वाले, मैं आपको बताऊंगा कि कैसा रहेगा पूरे एक साल का हाल, यानी संपूर्ण ईयरली हॉरोस्कोप। किस किस क्षेत्र में आपको सफलताएं मिलेंगी, आपके जीवन में कर्म क्षेत्र, आय की स्थिति, विदेश यात्रा, दाम्पत्य जीवन, संपत्ति, संतान, स्वास्थ्य संबंधित क्या हाल रहेगा, इसकी संपूर्ण वृत्तांत जानकारी मैं बहुत ही विस्तृत तौर पे आपको दूंगा और कोशिश करूंगा कम से कम समय में संपूर्ण जानकारी आपको समझाने का। प्रिय मेष लग्न और राशि वाले, ऐसे तो ये राशिफल लग्न और राशि दोनों पर आधारित है। अगर आपको अपना राशि पता है तो आप राशि से देखिए, आप चाहें तो लग्न के अनुसार भी देख सकते हैं। प्रिय मेष लग्न और राशि वाले, नए साल का राशिफल बताने से पूर्व मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि अपने जीवन में नए साल का शुरुआत बहुत ही उमंग और हौसले के साथ कीजिए। जीवन में अगर किसी प्रकार कोई गलती हुई है या किसी क्षेत्र में असफलता मिली है जिसके चलते आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो इन सभी नेगेटिव बातों को अपने से दूर कीजिए। अपने मन में पॉजिटिवनेस यानी सकारात्मक विचार लेकर के जीवन को किस प्रकार से आगे लेकर के चलना है, इसकी शुरुआत कीजिए। कुछ रिलेशनशिप अगर खराब हुए हैं या किसी प्रकार से मन में दुख है या किसी ने आपको दुखी किया है या आपके कारण कोई अगर दुख हुए हैं, तो आप सभी चीज़ों को भुला करके अपने आप में एक सुधार कीजिए और जीवन में किस प्रकार से आगे लेकर के बढ़ना है, इस पे विशेष ध्यान रखिएगा। नए साल के शुरुआत में राशिफल बताने से पूर्व जो भी मेष लग्न और राशि वाले मेरे दर्शक हैं, आप सभी को नए साल की हार्दिक बधाई। ईश्वर करे यह साल आपके जीवन का सबसे अच्छा हो, आप अग्रिम हो, सक्सेस हो, सुख समृद्धि की बरसात हो और माता लक्ष्मी की कृपा और ज्ञान की देवी सरस्वती का भी आपके जीवन में संपूर्ण तौर पे वास हो। मैं ईश्वर से यही कामना करूंगा। मेष लग्न व राशि वाले, अगर 2022 में कर्म क्षेत्र की स्थिति के बारे में चर्चा करें तो देखिए, 2022 में कर्म क्षेत्र में 29 अप्रैल तक आपके शनि विराजमान रहेंगे मकर राशि में। शनि जब मकर राशि में रहते हैं तो सस योग बनाते हैं, यानी लग्न का शुरुआत यह जो राशि वाले का है, यानी मेष राशि वाले जो आपका साल का शुरुआत हो रहा है, यह लाभकारी है। यानी 29 अप्रैल तक शनि आपको नए नए व्यवसाय और नौकरियों के अच्छे अवसर को प्रदान करते रहेंगे। 29 अप्रैल से लेकर के 12 जुलाई तक शनि देव कुंभ राशि में जाएंगे। इस समय शनि कुंभ राशि में जाएंगे तो भी शनि आपको नए नए व्यापार और नौकरियों के अच्छे अपॉर्चुनिटी को प्रदान करने वाले रहेंगे, बल्कि कर्म क्षेत्र से विदेशों का ताल्लुक जोड़ करके भी आपके सफलताओं के रास्तों को खोलना चालू कर देंगे। लेकिन इसके बाद फिर जो है 12 जुलाई से लेकर के 17 जनवरी तक जो है शनि देव कुंभ राशि में ही रहेंगे। तो कुंभ राशि में रहेंगे तो इस समय शनि का प्रभाव वक्र अवस्था का रहेगा, अतः इस समय शनि बहुत ज़्यादा प्रभावशाली तो नहीं रहेंगे। लेकिन 17 जनवरी 2023 के बाद शनि की स्थितियों में बहुत ज़्यादा सुधार देखने को मिलेगा। परंतु एक तथ्य और समझने वाली बात है, सूर्य, मंगल और शुक्र ये 14 जनवरी से लेकर के 31 मार्च तक जो है आपके कर्म क्षेत्र में पूर्ण रूपेण गोचर करेंगे। सूर्य, मंगल और शुक्र लाभकारी ग्रह होते हैं, अतः प्रशासनिक से लेकर के सरकारी कामकाज से लेकर के अन्य क्षेत्रों में भी आपको शुक्र और मंगल और सूर्य बल प्रदान करेंगे। यानी 14 जनवरी से लेकर के 31 मार्च में आपके जीवन में नए नौकरी और व्यवसाय के बड़े अपॉर्चुनिटी मिलेंगे, तरक्की के नए रास्ते खोलने चालू हो जाएंगे। पुनः फिर क्या होगा, सूर्य, बुध और शुक्र का जो है कर्म क्षेत्र पे संपूर्ण तौर पे दृष्टि पड़ना चालू हो जाएगा और यह समय रहेगा जुलाई से लेकर के अगस्त के बीच में। फिर इस समय यानी जुलाई और अगस्त के बीच में फिर से नए नए नौकरी और व्यवसाय के बड़े बड़े आपके जीवन में अपॉर्चुनिटी मिलने लगेंगे। इस समय फिर से आपकी तरक्की में चार चांद लग जाएंगे। जो लोगों को लगता था नौकरी या व्यवसाय नहीं लगेगा, नौकरी या व्यवसाय में तरक्की होने चालू हो जाएंगे। आपका कहीं ना तो कहीं कर्म क्षेत्रों में एक बड़ा योगदान भी देखने को मिलेगा। फिर पुनः जो है आपके जीवन में मंगल जो है अक्टूबर और नवंबर में कर्म क्षेत्र पे दृष्टि डालेंगे उच्चस्थ, जिसके कारण क्या होगा कि पुनः साल के अंतिम पड़ाव में यानी अक्टूबर और नवंबर में आपके जीवन में मान सम्मान, नौकरी व्यवसाय में बड़े उन्नति देखने को मिलेंगे और अपने जीवन में जो है आप बहुत ही सफलता के उच्चतम रास्तों को इस समय प्राप्त करिएगा। यानी पूरे साल का कर्म क्षेत्र का हाल बहुत ही अच्छा दिख रहा है। अगर नौकरी या व्यवसाय में बदलाव की स्थिति की चर्चा करते हैं तो देखिए,
सूर्य और बुध जो है अप्रैल और मई में आपके जीवन में द्वितीय स्थितियों पे गोचर करेंगे, जिसका अर्थ यह होता है कि अप्रैल और मई के बीच में आपके जीवन में कोई बड़े नौकरी व्यवसाय के अच्छे अवसर मिलेंगे। इस समय नए नौकरी व्यवसाय के अवसर के साथ में अच्छे अच्छे लोगों से आपके जीवन में संपर्क भी होंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि राहु जो आपकी कुंडली के द्वितीय स्थान में बैठे हुए हैं, तो जब सूर्य और बुध इस समय द्वितीय पे गोचर करेंगे तो निश्चित तौर पे अप्रैल और मई में राहु भी द्वितीय स्थान को छोड़ करके मेष राशि में प्रवेश कर जाएगा। यानी सूर्य को ग्रहण भी नहीं लगेगा और बुध आदित्य योग का पूर्ण फल मिलने वाला रहेगा। मतलब अप्रैल और मई में बड़े नौकरी व्यवसाय में अच्छे परिवर्तन देखने को मिलेंगे। पुनः जो है शुक्र जो है जून और जुलाई और अक्टूबर और नवंबर में जो है आपके जीवन में या जो है द्वितीय और सप्तमेश के साथ गोचर की स्थिति में रहेंगे। इस समय फिर यानी साल के अंतिम पड़ाव में यानी आपके जीवन में जून जुलाई अक्टूबर और नवंबर में भी नौकरी व्यवसाय में बड़े परिवर्तन के योग देखने को मिलेंगे, जो आपके लिए लाभकारी और उन्नति कारक सिद्ध होने वाले रहेंगे। अगर हम चर्चा करें कि धन और आय की स्थिति कैसी रहेगी, क्योंकि इसके बिना तो जीवन चलना ही बहुत कठिन होता है आज के समय में। देखिए, ऐसे तो एक तथ्य समझने वाली बात है। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि शनि आपकी कुंडली के आय के मालिक है। 29 अप्रैल तक शनि कर्म क्षेत्र में रहेंगे, जो आय के अधिपति हैं। 29 अप्रैल तक तो शनि आपको पूर्ण रूपेण धन देता रहेगा। फिर 29 अप्रैल से लेकर 12 जुलाई के 29 अप्रैल से लेकर के 12 जुलाई तक ये जो है कुंभ राशि में, मकर राशि को छोड़ के कुंभ राशि में गोचर करेंगे। इसके बाद पुनः जो है ये मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मतलब इस समय शनि थोड़ा वक्र अवस्था में रहेंगे। ये तो कन्फर्म है कि अप्रैल तक आय की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। अप्रैल से जुलाई के समय में भी आय की स्थिति बहुत ही अच्छी रहेगी। लेकिन जुलाई में पुनः शनि जब मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो आपके जीवन में वक्री अवस्था में थोड़े से आय की कमी होगी। लेकिन शुक्र, मंगल और सूर्य और बुध यानी इस समय लक्ष्मी नारायण योग भी बनेगा और बुध आदित्य योग भी बनेगा। मार्च से मई के बीच में आपके जीवन में अत्यधिक धन की प्राप्ति होगी। आइस स्थान में चार महत्वपूर्ण ग्रह गोचर करेंगे और दो शुभकारी और लाभकारी योग की स्थिति बनेगी। और पुनः जो है मतलब मार्च और मई ये जिंदगी का सबसे ज्यादा धन कमाने वाला रहेगा 2022 में पूरे साल का। और फिर पुनः शुक्र, सूर्य और बुध यानी बुध आदित्य योग और लक्ष्मी नारायण योग भी आपके जीवन में जो है 18 जून से 21 अगस्त के बीच में द्वितीय स्थान पे गोचर करने की स्थितियों में रहेंगे। यानी आपके जीवन में जून और अगस्त के बीच में भी बहुत ही ज्यादा धन की प्राप्ति होगी, जो आपके जीवन के काया को पलटने वाला रहेगा। अगर हम विदेश यात्रा की चर्चा करें तो विदेश यात्रा का क्या हाल रहेगा। देखिए, विदेश यात्रा की जहां तक बात करते हैं तो मंगल की बात करता हूं तो मंगल 16 जनवरी से लेकर के फरवरी तक आपके जीवन में जो है द्वितीय स्थान पे गोचर करेंगे, जो आपके जीवन में अष्टमेश के अलावा लग्न के कारक होते हैं। यानी जनवरी और फरवरी के मध्य में विदेश जाने की संभावनाएं बढ़ेंगी। इस समय नौकरी में परिवर्तन होकर विदेश जा सकते हैं, या आप घूमने के लिए विदेश आ सकते हैं, या व्यापारिक स्थितियों में बढ़ोतरी के लिए आप विदेश जा सकते हैं। पुनः सूर्य, मंगल, बुध का मार्च से लेकर 15 मार्च से जुलाई के मध्य में जो है आपके जीवन में विदेश यात्राओं का बहुत ही महत्वपूर्ण योग बनेगा। क्योंकि इस समय आपके जीवन में मार्च से जुलाई के मध्य में सूर्य और मंगल का मित्रवत संबंध होने के कारण बल में बढ़ोतरी होगा और सूर्य और बुध का प्रबल जो है समझिए कि बुध आदित्य योग की उत्पत्ति होगी। यानी मार्च से जुलाई के बीच में प्रबल विदेश यात्राओं का योग देखने को मिलेगा। अब पुनः जो है शुक्र 6th हाउस में सितंबर और अक्टूबर में विराजमान होकर के द्वादश स्थान पे अपनी दृष्टि डालेंगे। इस समय भी आपके जीवन में विदेश यात्राओं का हाल बहुत ही लाभकारी और उन्नति कारक देखने को मिलेगा मेष लग्न व राशि वाले। अगर हम विवाह की चर्चा करें तो वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा इसकी चर्चा करते हैं। वैवाहिक जीवन के कारक जो है आपकी कुंडली में वह ऐसे तो शुक्र और सप्तमी स्थितियों में भी शुक्र होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पे क्या है कि बुध, शुक्र और सूर्य इनकी स्थिति द्वितीय स्थान में अप्रैल और जुलाई के मध्य में रहेंगी। मतलब जिन लोगों का विवाह में बहुत ज्यादा समस्याएं हो रही थी, जिन लोगों का वैवाहिक जीवन में बहुत ही अस्थिरता और परेशानियां हो रही थी, जिनका लव रिलेशन की स्थितियां बहुत अच्छी नहीं चल रही थी, अप्रैल और जुलाई के मध्य में इसमें विशेष सुधार के योग देखने को मिलेंगे। इसके बाद फिर पुनः जो है आपके जीवन में बुध और शुक्र की युति
सप्तमेश की स्थितियों से होंगे और लक्ष्मी नारायण की स्थिति बनने वाली रहेगी। अतः अक्टूबर और नवंबर के मध्य में भी प्रबल विवाह के योग दिखते हैं। यानी आपके जीवन में अप्रैल से जुलाई के मध्य में और अक्टूबर नवंबर के मध्य में प्रबल विवाह के योग दिखते हैं। ऐसी छोटी छोटी ग्रहों के गोचर के अनुसार वैवाहिक विवाहिक योग तो बनेंगे ही, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये उन लोगों के लिए खास करके रहेंगे जिनके विवाह नहीं हो रही थी या जिनका दाम्पत्य जीवन एकदम खराब हो चुका था। इस समय वैवाहिक जीवन ठीक होंगे और दाम्पत्य जीवन में अच्छे पैचअप भी देखने को मिलेंगे। अगर हम संपत्ति की चर्चा करें, अब माता पिता और सामाजिकता की स्थिति की चर्चा करें, तो देखिए आपके जीवन में एक तथ्य समझने वाली बात है। तथ्य यह समझने वाली बात है कि शनि जो कर्म क्षेत्र में विराजमान है, जो चौथी स्थान को 7वीं दृष्टि से अप्रैल तक देखेंगे, यानी 29 अप्रैल तक तो आपके जीवन में भूमि मकान वाहन संपत्ति के लाभ के योग में बढ़ोतरी दिखता है। अप्रैल से जुलाई के मध्य में आपके जीवन में थोड़ा सा आपके पिता के स्वास्थ्य में दिक्कतें आ सकती हैं। इस समय थोड़े से संपत्ति में बाधाएं उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन अप्रैल तक संपत्ति का योग बहुत ही प्रबल तौर पे दिखेगा। फिर आपके जीवन में बुध और शुक्र का जो है आपके जीवन में लक्ष्मी नारायण योग की उत्पत्ति होगी। यह रहेगा आपके जीवन में अक्टूबर और नवंबर के बीच में, यानी इस समय भी संपत्ति के योग में विशेष प्रबलता आपके देखने को मिलेंगे। यानी जो लोग संघर्ष कर रहे थे, जिनके घर नहीं बन पा रहे थे या माता पिता से रिलेशन खराब हो चुके थे, अप्रैल से जुलाई और अक्टूबर और नवंबर के मध्य में आपके लिए समय बहुत ही लाभकारी और शुभकारी रहेगा। अगर हम चर्चा करें कैसा रहेगा शिक्षा और संतान का हाल, देखिए बृहस्पति जो है 29 अप्रैल तक निश्चित तौर पे जो है आप बृहस्पति अप्रैल तक जो है पंचम स्थान को कुंभ राशि में बैठ करके देखेंगे। यानी पूरे साल में शुरुआत से ही शिक्षा और संतान, खास करके लव रिलेशनशिप या लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट से रिलेटेड हर चीजों में योग बहुत ही बढ़िया देखने को मिलेगा। फिर पुनः जो है मंगल और शुक्र जो है मार्च से लेकर के आपके जीवन में मई तक जो है पंचम स्थान पे अपना प्रभाव डालेंगे। इस समय भी आपके जीवन में शिक्षा में प्रबल बढ़ोतरी और उन्नति के रास्ते देखने को मिलेंगे। यानी ये जो समय रहेगा आपके जीवन का, स्पष्ट तौर पे शुरुआत में ही यानी जनवरी से लेकर के मई तक शिक्षा के योग में विशेष प्रबलता के योग दिखते हैं। अगर हम बात करें कि इसके बाद आपके स्वास्थ्य का हाल कैसा रहेगा, देखिए मंगल और सूर्य और शुक्र ये ग्रह जो है मार्च अप्रैल और मई में और सितंबर और अक्टूबर में आपके जीवन में षष्ठ स्थान, अष्टम स्थान और द्वादश की स्थितियों पे गोचर की स्थिति में रहेंगे। अतः इस समय आपके जीवन में स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेंगे, शत्रुता दूर होगी, कर्ज से मुक्ति मिलेंगे और जीवन में नए आयाम भी प्रारंभ हो जाएंगे। अगर पूरे साल उपाय की चर्चा करें तो क्या उपाय करना चाहिए? अगर पूरे साल उपाय की चर्चा करूं तो सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पे यह है कि पूरे साल में आपको 29 अप्रैल से लेकर के जुलाई तक जो है आपको अपने जीवन में भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। राहु लग्न पे आ जाएंगे आपके जीवन में, ये ठीक नहीं रहेगा अप्रैल में। अतः मैं यही बोलूंगा कि आप अप्रैल के बाद जो है चंदन का तिलक कंटिन्यू लगाइए पूरे साल। लग्न का राहु बैठ करके गलत निर्णय देने वाला रहेगा, तो पूरे साल आपको गलत निर्णय से बचना है। इसके अलावा जो है आपके जीवन में बृहस्पति ऐसे भी शुभकारी और लाभकारी फल देंगे, लेकिन फिर भी पूरे साल जो है आप भगवान विष्णु के सामने प्रत्येक दिन शुद्ध घी का एक दीप प्रज्वलित करिए। हर रविवार के दिन जो है सूर्य को जल दीजिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं यही बोलना चाहूंगा कि पूरे साल जो है केतु 7वें घर में आ जाएंगे, अतः पूरे साल मछलियों को दाना दीजिए, शिव चालीसा का पाठ करिए, तो आप देखिए पूरे साल आपका बहुत ही अच्छा जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, आज मैंने 2022 का संपूर्ण ईयरली हॉरोस्कोप यानी साल के राशिफल का, वार्षिक राशिफल का संपूर्ण विवेचन मेष लग्न और राशि वाले आपके लिए किया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।